हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। और आज भाई हमने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था पहले भी कि मैं आप लोगों को दूंगा भाई अकाउंटेंसी की एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब जो ये वीडियो बच्चा देख रहा है उसको पूरा का पूरा पता चल जाएगा अकाउंटेंसी एग्जाम के बारे में जो CUET 2024 में होने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आज की वीडियो को। और इसको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि एंड में आपको एक तोड़फोड़ प्लान भी मिलने वाला है जो इन लास्ट दिनों में आप करने वाले हो। ठीक है, और बहुत सारे सरप्राइजेस इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, शायद कुछ चीजें आपकी मिस ना हो गई हो, शायद आपको ना पता हो, इसलिए जरूर देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर। तो अकाउंटेंसी CUET 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड एग्जाम कैसा भी हो सकता है। आपका कुछ एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, कुछ एग्जाम आपके ऑफलाइन हो सकते हैं। तो अकाउंटेंसी के भी चांसेस है कि ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करेंगे एंड में बताता हूं कैसे प्रिपेयर करना है। फिर आपका जो एग्जाम है वो बेटा MCQ बेस्ड एग्जाम है, यानी यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना है, ठीक हो जाएगा। फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 40 MCQs आउट ऑफ 50। तो आपको 50 MCQ क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, कितने MCQ दिए होंगे बेटा? आपको 50 MCQs दिए होंगे, लेकिन आपको सारे नहीं करने, आपको सिर्फ 40 MCQs करने हैं। और उसके लिए आपको बेटा क्या मिलेगा? 60 मिनट मिलेंगे। सर हमने तो सुना था 45 मिनट मिलते हैं। बेटा 45 मिनट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम है। न्यूमेरिकल एग्जाम है, थियोरी एग्जाम जो थियोरेटिकल एग्जाम होता है जैसे बिजनेस स्टडीज हो गया, उसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल एग्जाम है तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 60 मिनट्स मिल रहे हैं। ओके, अब टोटल मार्क्स क्या हो गए? 40 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन हो, तो टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे। यानी आपको इसी वजह से मैं कह रहा हूं 200 में से 200 लाने हैं। ठीक है, 200 में से 200 लाने हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सर कितनी नेगेटिव मार्किंग है? बेटा 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आपने गलत किया तो उस क्वेश्चन के मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं, 1 नंबर और माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करता हूँ 200 नंबर आपको मिलने चाहिए, और आपसे एक क्वेश्चन गलत हो गया, 5 नंबर तो हो गए, 1 नंबर और जाएगा बेटा, 6 नंबर जाएंगे। तो कुल मिला के आपके फिर 194 आएंगे। अगर आपका सारा पेपर ठीक था, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन गलत तो 6 नंबर कम। ठीक है, सिंपल सीधी बात है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके, फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि सिलेबस, कई बच्चों को नहीं पता होता कौन कौन से चैप्टर है। डिटेल में मैं आपको बताने वाला कौन कौन सा आने वाला है। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट फॉर सर ये कौन सा चैप्टर है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो सर 12 तक तो हमें समझ में आया। ये इसके बाद क्या आ गया? हाँ बेटा, ये जो आपको चैप्टर दिखाई दे रही है आपके एडिशनल चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं CBSE सिलेबस की, अगर हम CBSE सिलेबस की बात करते हैं, ये आपके एडिशनल चैप्टर जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। कुछ आपके CBSE में ऑप्शनल थे इसलिए आपने नहीं पढ़े, कुछ आपके सिलेबस से ही डिलीटेड थे, जैसे NP और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बेटा क्या करना है? छोड़ क्या हो गया इसको? बेटा छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। ये अगर आपने छोड़ दिए, मैं कह रहा हूं आपका सपना टूट जाएगा। 200 में से 200 लाने का आपको SRCC में जाना है, किसी भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, 200 में 200 ले आओ बेटा। आप रिलैक्स फील करोगे कि भाई मेरे को एडमिशन तो मिलकर रहेगा, पहली कट ऑफ में नाम आएगा मेरा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके लिए 200 में से 200 टारगेट करना है, और 200 में 200 लाना संभव है बेटा अकाउंटेंसी में। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में आपको 200 में 200 लाना है। मेरा जिम्मेदारी क्या है बेटा? अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। खास तौर पे बेटा ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ये 4 चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के हैं। ये आपको 4 चैप्टर डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सीधा आपको आंसर बता दोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसको पता है उसको पता है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको। जैसे शेयर कैपिटल आपका चैप्टर है, ठीक है, शेयर कैपिटल आपका चैप्टर है, प्रोराटा, बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन जो बेटा आपको आपके सिलेबस में ये चैप्टर था, क्या फायदा रुला के जा रहा है। और जो नया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, एकदम लड्डू क्वेश्चन देगा, वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो बेटा जो पढ़ ही नहीं रहे हो तो आसान से आसान क्वेश्चन छोड़ के आओगे। और सबसे मेन चीज, ये ऑप्शनल नहीं है, ये पेपर में आता है बेटा, कंपलसरी है। 50 में से कोई से भी 40 क्वेश्चन छोड़ने, कोई से भी 10 क्वेश्चन छोड़ने बेटा, कोई से 40 क्वेश्चन करें, 10 छोड़ने हैं। अब चाहे आप इसके छोड़ो या इसके छोड़ो। मैं कहता हूं भाई ये चैप्टर हो गया, मैं कहता हूं अकाउंटिंग रेशियोज हो गए, मैं कहता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं आपके लिए। ठीक है, हो सकता है आपको एडमिशन, रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन में से कुछ मुश्किल लगता हो, इसमें से कुछ मुश्किल आ गया, आप पहले ये छोड़ दो, 10 क्वेश्चन इसी में से आ गए। 10 क्वेश्चन मान लो इन 6 चैप्टर में से आ गए, क्यों नहीं आ सकते? 6 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे? आप सोचो, आएंगे ना?
तो बेटा अगर आपने छोड़ दिया, आपके पास 40 ही क्वेश्चन बचे, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अब आपका सोचो आप क्या इतना परफेक्टली कर पाओ, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा इन 12 चैप्टर में से? हो सकता है बेटा। और कई बार तो मैं बता रहा हूं इन 6 चैप्टर में 10 में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको छोड़ोगे तो पछताओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है किसी भी बच्चे को, मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए सारा सिलेबस करो और 10 क्वेश्चन वो छोड़ो जो मुश्किल है, ना कि वो छोड़ो जो आपने मतलब क्या कहते हैं आपके लिए एडिशनल चैप्टर है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। टिप्स ले लो भाई, टिप्स ले लो अकाउंटेंसी के लिए, सीयूटी 2024 के लिए, जो आपको 200 में 200 लेके दे देंगी भाई पूरे। सबसे पहली चीज आपके 12th का बेसिक देखो, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया 12 चैप्टर तो आपके क्लास 12th में थे ही। ठीक है, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, स्टेट बोर्ड में भी लगभग ये चैप्टर्स होते हैं। आईएससी बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है, उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा सीयूटी में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ हो तो यहां पे सबसे पहली चीज आती है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और कई बच्चों को तो 11th क्लास भी ठीक नहीं है बेटा। तो बेटा जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं मैं उनको वो भी बताता हूँ कि 11th क्लास को भी कहां से आप पढ़ लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लोगे, आराम से समझा दूंगा। ठीक है, यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। आपको वो स्टडी मटेरियल पढ़ना है बेटा, अकाउंटेंसी में कोई भी हो, वो स्टडी मटेरियल पढ़ना जो रेलिवेंट हो, जो सीयूटी के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनटीए ने बोला है। बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी बेसिक है हर चीज का, लेकिन उसके अंदर एमसीक्यू नहीं है। और उसके अंदर बेटा बहुत सारी, उस बुक के अंदर बहुत लंबी लंबी थियरी है, अभी वो पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रिसाइज नोट्स मिल जाए, कैसे पढ़ लें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेटा। 60 मिनट के अंदर देखो, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए एनटीए को भी पता है इनको ज्यादा टाइम दे दो, 45 मिनट में काम नहीं चलेगा, 60 मिनट दो इनको। तो एनटीए को भी पता दिमाग खराब होता है बच्चे का अकाउंट्स करते वक्त। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। 60 मिनट में भी कई बार क्वेश्चन नहीं कर पाते बच्चे। तो कैसे करोगे बेटा? बहुत सिंपल चीज है बेटा, स्टॉप वॉच लगा करके अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। लास्ट दिनों में आप एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में क्या करते थे, एग्जाम से पहले सैंपल पेपर लगा रहे हो, गेस्ट पेपर लगा रहे हो। ठीक है, जो भी आपके क्या कहते हैं रेफरेंस बुक में आपको सैंपल पेपर मिल जाए वो आप लगा रहे हो बार बार कहीं ना कहीं से, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिस शीट कहीं से इंतजाम कर रहे हो। तो वो बेटा आपको स्टॉप वॉच लगा करनी, ताकि आपको 60 मिनट का अंदाजा हो। सो आप जितने भी 40 क्वेश्चन है आप आराम से कर लोगे, लेकिन क्या पता वो 60 मिनट में होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको समझाया बेटा, ये चैप्टर डायरेक्ट, अब आपको इसमें से एक डीबीएमएस की फुल फॉर्म आ गई, आपको कितना 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे इसको बताने में। लेकिन यही प्रोराटा का क्वेश्चन आ गया बेटा, तो आपको भाई 40 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, एक क्वेश्चन लगभग 1.5 मिनट का हुआ। तो बेटा प्रोराटा आ गया ना, कम से कम 3 से 4 मिनट तो वही ले जाएगा। और धीरे आपको लगे 3 से 4 मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए 3 से 4 मिनट वाले, तो कैसे करोगे? उसका जो बर्डन है वो बेटा ये हल्का करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ला करके। थियरी पढ़नी है सबको थियरी पढ़नी है, थियरी बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका, सिलेक्टिव स्टडी मत करना, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना, टाइम वॉच के साथ करना, मॉक टेस्ट लगाना, ये बहुत जरूरी है। फिर बेटा प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, अब तो 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने गलतियों को रिव्यू करो, एनालाइज करो, कहां पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। यही चीजें आपको बेटा अब 30 दिन के अंदर निचोड़ लो खुद को, 30 दिन के अंदर पूरा निचोड़ लो। और मैं बता रहा हूं आपको, जब आपका कॉलेज मिलेगा ना, इस 30 दिन पे आपको अपने गर्व होगा, आपके पेरेंट्स को गर्व होगा ये। ठीक है, तो तोड़फोड़ प्लान है क्या? सिंपल सीधी बात है बेटा, लगभग 30-35 दिन बचे हैं। और मैं बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए कि भाई इसके अलावा भी आप शायद 2 डोमेन और दे रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कुछ पढ़ रहे हो, शायद कुछ बच्चे जीटी भी पढ़ रहे हैं, तो फिर भी वो सब सोचने के बाद भी बेटा 60 मिनट में आपको एक मॉक टेस्ट करना है, उतने ही टाइम में करना है जितने टाइम में आप अपना सीयूटी एग्जाम करोगे। तो 60 मिनट भी अगर आप एक मॉक टेस्ट करते हो तो क्या 1 घंटा नहीं दे सकते आप अकाउंट्स को? तो बेटा 1 घंटा तो बहुत कम है। एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको करने हैं, एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, पर डे। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूं, अगर आपका अभी कंसेप्ट रह रहा है सर मेरे ये जो आपने एडिशनल चैप्टर बताए ये नहीं आते, सर ये नहीं पढ़े, बेटा आप 3 से 4 दिन के अंदर फटाफट खत्म करो, अब टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी मचानी पड़ेगी। अपने आप को रिलैक्स एकदम कंफर्ट जोन में रख करके आप सोचो अरे नहीं हो जाएगा, ओम शांति, कुछ नहीं होने वाला बेटा। अब 30 दिन बचे, कंसेप्ट अब तक आपके क्लियर हो चुके होने चाहिए थे, नहीं हुए हैं तो बेटा गड़बड़ है। फटाफट से 3 से 4 दिन में खत्म कर लो, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी करनी नहीं है। मॉक टेस्ट बेटा आपको कम से कम मॉक टेस्ट इन 30 से 35 दिन के अंदर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाने हैं अकाउंट के सिर्फ, इससे कम नहीं बेटा। 20 से 25 बार
एक तरह से आप एग्जाम दे रहे हो, मॉक टेस्ट का एग्जाम ही तो आपका, उसी पैटर्न पे जैसा आपका सीयूटी है ना, बिल्कुल वैसा ही है। बार बार करो, बार बार करो बेटा, हैबिचुअल बन जाओ, यही आपको प्रैक्टिस आपको भाई करवा देगी एकदम क्लियर। ठीक है, तो कंसेप्ट 3 से 4 दिन में खत्म कर लो और 30-35 दिन के अंदर कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट करो। और इसके अलावा भी 20-25 मॉक टेस्ट मतलब 30 से 35 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर। तो आपको मैं आपसे सिर्फ 20 से 25 घंटे मांग रहा हूं अकाउंट्स के लिए, और इससे ज्यादा कर लो तो बेटा आप तो और ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हो, शाबाश। ठीक है, तो ये चीजें अब आप करोगे कैसे, अगर आपको इतने कम टाइम में आपके जो एडिशनल चैप्टर वो कैसे कवर करोगे, मॉक टेस्ट है ही नहीं सर, करें कहां से, तो बेटा सब कुछ बेटा मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा बैच आ चुका है बेटा, प्रतिज्ञा बैच आज ही लॉन्च हुआ है, मतलब मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं आज लॉन्च हुआ है, और आप शायद ये वीडियो बाद में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, ये बेटा मौका है आपका। प्रतिज्ञा बैच पहले आ चुका है, इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स, सीट फुल हो गई भाई, अब हम उसमें एडमिशन लेंगे। बच्चों के बैकलॉग पहले से ही हैं, तो हम नहीं चाहते बच्चा एकदम फ्रेश शुरुआत करे, वो हम चाहते हैं। तो बेटा आपको आज मैं बता रहा हूं, आज क्या तारीख है बेटा, आज है 5 तारीख, तो बेटा 5 अप्रैल से ठीक 3 दिन तक, आगे के 3 दिन तक आपको बेटा प्रतिज्ञा 2.0 लेने पर पहली बात तो जीटी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आपके घर तक डिलीवर होंगी, और साथ ही साथ आपको ये किट भी मिल रही है, फ्री मिल रही है बेटा। प्रतिज्ञा 2.0 पहले 3 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, किट मिल जाएगी, इसके अंदर क्या होगा बेटा, 70 बेटा ऑफलाइन टेस्ट होंगे, 120 ऑनलाइन टेस्ट होंगे। आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए OMR शीट मिलेगी बेटा, OMR शीट भी मिलेगी। तो बेटा ये लगभग कितना बेटा 2200 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है। अगर आप इसको अलग से खरीदेंगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, क्या जरूरत है, फ्री में मिल रही है, 3 दिन में फटाफट ऑर्डर कर लो, और भाई लगभग 5 से 7 दिन के अंदर आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो जो जितना लेट करेगा भाई, पहली बार स्टॉक खत्म ना हो जाए, जो जितना लेट करेगा उनका नुकसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो जल्दी से इसको ऑर्डर कर लो। ठीक है, ये फ्री है अगर आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो पहले 3 दिन तक, और आपको इसके साथ जीटी और इंग्लिश की लैंग्वेज की जो बुक्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, कैसा बेटा, इस तरह का कुछ बॉक्स होगा जो आपको मिलेगा बेटा, इस तरह का बॉक्स आपके घर तक आएगा। ठीक है, और उसके अंदर बेटा आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके अंदर आपको इस किट की बात कर रहा हूं, इस किट की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर 80 OMR शीट होंगी ताकि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सके बेटा, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सके, ये आपको मिलेगा। जनरल टेस्ट के बेटा 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और भाई आपको एक बुक मिलेगी कॉमर्स डोमेन के लिए, जिसमें अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये 4 डोमेन के 10-10 मॉक टेस्ट होंगे, 10-10 प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। तो बेटा ये आपके काम आएगा, 40 इसमें आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो गए, तो कुल मिलाकर 70 मॉक टेस्ट है। और इन 3 बुक्स के अलावा आपको जीटी और इंग्लिश की जो प्रॉपर बुक्स हैं पढ़ने के लिए वो मिल रही है। तो बेटा ये आपके लिए फायदे का सौदा बिल्कुल। इसका जो भी प्राइस है उस पर कोड लगाओगे बेटा Y550, तो आपका जो डिस्काउंट है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैंने तो प्रतिज्ञा ले लिया था, मैं महापैक से था या आपका पुराना स्टूडेंट था, हमें प्रतिज्ञा फ्री मिला, हमने पढ़ लिया सर, हमें बस प्रैक्टिस करनी है, हमें ये नहीं मिला, तो बेटा उसके लिए आप कोड लगाओ Y550S, ये लेना कंपलसरी समझ लो। मैं ये नहीं कहता हमसे, भाई आपको मॉक टेस्ट आपके पास है तो वहां से पढ़ो, मॉक टेस्ट करनी जरूरी है बेटा, और ये मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये शायद आपके पास ना हो, तो इसलिए बेटा ये आपके बहुत काम आएगा। कहां से ले सकते हैं बेटा, अड्डा 24/7 ऐप पे जाइए, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करिए अड्डा 24/7। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे भाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट दीजिए adda247.com, और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है, UGPG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, CUT UG पे करना है, और बेटा अगर आप कॉमर्स के हैं तो भाई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली कॉमर्स वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, साइंस आर्ट्स के लिए भी ये बैच है। ठीक है, ये आपको प्रतिज्ञा 2.0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका प्राइस आपको क्या दे रहा है, 3499 का दिखाई दे रहा है। भाई अभी प्राइस छोड़ो, आपका कॉलेज मिल रहा है ना, वो बड़ी चीज है आपके लिए। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। बाय नाउ पे क्लिक करो बेटा, इसका प्राइस आपको 3499 का दिख रहा है। अभी कोड लगाओ Y550, कोड लगाओ बेटा Y550, कहां पे, यहाँ पे कोड पूछा है, तो ये रहा कोड। जैसे ही आप बेटा इसको अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करते ये 3417 का हो जाएगा, 700 रुपए का डिस्काउंट बेटा, सीधे 700 रुपए का डिस्काउंट। और इसके साथ आपको मैंने बता ही दिया हाइब्रिड किट मिल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है, और बेटा ये जो आपको मिल रहा है इसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी तो मिल रहे हैं, 70 ऑफलाइन नहीं है, 120 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे के पास भाई तैयारी पूरी है तो बेटा आप अलग से लोगे, तो मैंने आपको जैसा बोला 2200 रुपए से ज्यादा की बेटा इसकी प्राइसिंग है, 2200 रुपए से ज्यादा इसकी प्राइसिंग है। लेकिन हाँ, जो बच्चा इसको भी खरीद रहा है ये वर्थ है इसकी बेटा, ऐसे नहीं है, एक्चुअल में इतना प्राइस का जस्टिफाइड है। आप उसको बाय नाउ पे क्लिक करो, और यहाँ पे बेटा इसको खरीदने के लिए आप कोड लगाओगे अलग, क्या है Y550S।
ठीक है, कोड सेम है, बस एस एक्स्ट्रा लगाना है मॉक टेस्ट और बुक्स लेने के लिए। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करो 2239 दिख रहा है, जैसे ही अप्लाई करोगे 2183 हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस पर 615 रुपये का लगभग। ठीक है, तो ये बेटा आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी। और मॉक टेस्ट करे बिना कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। चांसेस बढ़ाओ अपने, ये 1 महीना बचा है, SRCC मिल जाएगा ना, लाखों का पैकेज आप ही लेने वाले हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप क्या करेंगे भाई, इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए। ठीक है, और जैसा मैंने किट बताया बेटा, ये इंडिया में पहली हाइब्रिड किट है जो भाई अड्डा 24/7 ने आप लोगों के लिए ऑफर करी है। और इस वीडियो को भाई लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिला। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओ, मैं आपकी भाई दिक्कत सॉल्व करूंगा। और शेयर करो हर बच्चे के साथ, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम का है। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म CUET अड्डा 24/7। एंड मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा 2.0 बैच में। बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग।